नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस टॉक्स बाय एके। तो दोस्तों, जो टायर 2 ऑल इंडिया लाइव मॉक हुआ था ओली बोर्ड का, उसके आज हम 30 क्वेश्चनों के मैथ के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं दोबारा ये सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आप देख सकते हैं मेरा स्कोर है, मैं 83% एक्यूरेसी और 290 मेरे मार्क्स आए थे। बाकी हम देखते हैं मैथ के सॉल्यूशन। मैथ के सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है, कंटेन 6 ब्लैक बॉल एंड 5 ब्लू कलर बॉल सॉक्स। बॉक्स के अंदर जो हैं 6 काले कलर की और 5 नीले कलर की सॉक्स रखी हैं। एक व्यक्ति है, वो 2 सॉक्स उठाता है, सॉक्स यानी जुराबें। तो प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो सेम कलर की होंगी, ठीक है। तो देखो, अगर वो 2 जुराबें उठा रहा है तो मान लो अगर काले वाले की उठाता है तो 6C2 आएगा, और अगर 5 नीले की उठाता है तो प्लस 5C2, और टोटल है कितनी 11, है ना। तो 11C2, ये फेवरेबल आउटकम हो गई, ये हमारी फेवरेबल आउटकम हो गई, ये हमारी टोटल आउटकम हो गई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बस। 6C2 हो जाएगा कितना, 6 इंटू 5 इंटू 4 की जरूरत नहीं है, 4 फैक्टोरियल आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू, और 6 माइनस 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल, ये कट गया, 2 से 2 दिया यानी कि आ गया 15। तो 6C2 तो आ गया 15, ठीक है। प्लस हमें ये वाली चीज़ जोड़नी है, इसको जोड़ो 5C2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल से 2 टू जा 5 टू जा 10, ये 10 आ गया। ऐसे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता तो इसकी वैल्यू देखो, ये आता है 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 कट गया, 2 से 2 5 जा 10, 11 5 जा 55, नीचे 55 आ गया। कितना हो गया, 25/55, 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 5 11, 5/11 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर है 7756395 और ए 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल है तो सीधा सीधा जोड़ लो ना, कितना होगी देखो, 7 7 5, 7 7 14, 14 और 5 19, 18 डिविजिबल हो जाता है, एक बचा, एक 6 और 3 9 तो ऑलरेडी हैं, ये 9 भी है, वो वाला एक हासिल का, और एक ये 5, 6 हो गए, ए का मान 3 आना चाहिए, 6 और 3 9 जब भी तो होंगे भाई, यही तो करना है हमने। 7 + 5 + 6 + 3 + 9 + 5 + ए, ये 9 है, ये 6 और 3 9 हो गए, ये हो गए 7 7 14 और 5 19, 19 का एक बच गया क्योंकि 18 डिविजिबल हो जाता है, और 5 5 और एक 6 प्लस ए, टोटल 9 आना चाहिए डिविजिबिलिटी के लिए, डिजिट सम 9 होता है ना। तो ए का मान कितना, 3 होना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + y - 3z बराबर 0, और इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखो, ये वाली चीज़ दिख रही है, ये देखो, ये इस पूरे का होल स्क्वायर हो रखा है, तो अपने को क्या करना है, होल स्क्वायर कर दो। देखो ये 4x² है, ये y² है, ये 9z², यानी कि इसका होल स्क्वायर कर रखा है, ये कहीं ना कहीं वही करना है हमें, ठीक है। चलो करते हैं, ये हो जाएगा कितना, 4x² प्लस के y² प्लस के 9z², ठीक है। और हो जाएगा प्लस के 2 2 जा 4xy माइनस के 2 3 2 जा 6yz, और माइनस के 2 3 जा 6 2 जा 12xz बराबर 0। ये पूरी वैल्यू जब उधर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 6yz प्लस के 12xz माइनस के 4xy, ठीक है। ये वैल्यू प्लस की तो जाके माइनस हो गई, और ये है 4x² प्लस के y² प्लस के 9z² बराबर। तो हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर लो, 6yz प्लस के 12xz माइनस के 4xy अपॉन 9z² माइनस के 2xy। ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी, ये इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया, क्योंकि इसकी जगह पे हम ये लिख सकते थे, तो हमने वही चीज़ लिखी है। अब देखो, यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा और z कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, y बचेगा प्लस 6z कॉमन लिया ना, तो 2x माइनस के 4xy अपॉन 9z² माइनस के 2xy, ठीक है।
अब देखो जो y प्लस टू एक्स है, यहाँ पे देख लो, देखो 2x प्लस वाई, अगर इसको उधर ले जाते तो बराबर 3z हो जाता, यानी कि y प्लस टू एक्स को जगह हम 3z रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम 3z रख सकते हैं। 3z अगर यहाँ पे रखेंगे तो देखो इसकी जगह पर अगर हम 3z रखते हैं तो 6 3 जा 18 z स्क्वायर, 18 z स्क्वायर माइनस का 4xy अपॉन 9 z स्क्वायर माइनस का 2xy। तो दिख रहा है यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 9 z स्क्वायर माइनस का 2xy, और नीचे भी यही वाली सेम वैल्यू जो कि कट जानी है, तो 2 बच गया हमारा। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास 2, जो कि आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2। दूसरा तरीका और भी था इसका, वो क्या था, अगर हम देखो ये तो था इतना लंबा मैटर, नॉर्मल हमने स्क्वायर करके किया। एक तरीका इसका ये था कि हम x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 रख लें, तो देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस के 3 बराबर 0, ये भी 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। पुट करके देख लो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस के 9 अपॉन 9 माइनस 2। ठीक है, 9 और 5 कितना हो गया, 14 बटे 9 में 2 जाएंगे 7, 7 दूनी 14। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये 7 दूनी 14 आंसर हो गया। ये था वैल्यू पुटिंग वाला। अगर आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ पे 1 सेटिस्फाई कर रहा है तीनों की वैल्यू अगर हम रख देंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर कोस ए दे रखा है और टेन ए माइनस कोट ए का मान देख रहा है, तो सीधा सीधा 0 हो रहा है, समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही तो देखो, ये बोल रहा है कि साइन ए बराबर कोस ए है, कब होता है, जब ए का मान 45 हो, जब दोनों बराबर होते हैं। ये तो बात है, दोनों तभी बराबर होते हैं जब ए का मान 45 होता है। तो टेन ए माइनस कोट ए, टेन ए का मान भी 1, कोट ए का मान भी 1, क्योंकि टेन 45 कोट 45 हो गए तो 1 में से बन गई 0, सीधा सीधा आंसर है, सॉरी 0, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैप है जो कि 18 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, दूसरा टैप है वो 36 मिनट में खाली कर रहा है, दोनों एक साथ काम करें तो कितनी देर में खाली हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, 18 36 एलसीएम 36 हो जाएगा, 18 36 18 कम 18, यानी कि पहले वाला टैंक 2 की स्पीड से खाली कर रहा है, 36 वाला दूसरे वाला टैंक 1 की स्पीड से खाली कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 की स्पीड से खाली करेंगे। 36 का टैंक है तो कितना, डिवाइड कर दो दोनों को, 12 गुना आ रहा है, यानी कि 12 मिनट में खाली हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि टेन क्यूब प्लस कोट क्यूब, देखो यहाँ पे इसका आंसर 2 ही आएगा। हमने बताया कि x प्लस 1/x बराबर 2 होता है। ठीक है, और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर भी कितना आएगा, 2 आएगा, या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी 2 आएगा, x की पावर कितनी भी हो उस पर 2 ही आएगा। उसी तरीके से ये है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टेन क्यूब प्लस 1/10 क्यूब, यही तो चीज़ हो गई, कोट क्यू की जगह 1/10 क्यू लिख लिया, बराबर 2 है। उसके बाद स्क्वायर निकलवाया है, टेन स्क्वायर क्यू प्लस 1/10 स्क्वायर क्यू, तो इसका आंसर भी 2 ही आना है, यही आंसर है, बस आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका क्या था, देखो अगर ये 2 है तो ये भी 1 ये भी 1, तो क्यू का मान 45 इसका मान 45, 45 45 सेटिस्फाई कर जाएंगे, दोनों का मान 45 आ गया क्यू का थीटा, तो यहाँ पे 45 रखेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 ही आएगा, 1 और 1 2, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है और वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है 24, बी दे रखा है। ठीक है, एल बराबर कितना कह रहा है, b/2, यानी कि 24/2 यानी कि 12, एल का मान आ गया, बी का मान दे ही रखा है। ठीक है, एच कितना दे रखा है 3b, यानी कि 24 दिया 72, 72 आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, देखो एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, यानी कि 24 इंटू 12 इंटू 72। ठीक है, 2 दूनी 4 चौक 16, यूनिट डिजिट आ रही है 6, बाकी कुछ भी आए, यूनिट डिजिट 6 आ रही है, एक ही आंसर है यूनिट डिजिट जिसकी 6 आ रही है। नहीं तो दूसरा तरीका तो यही था, आप मल्टीप्लाई कर लेते सीधा सीधा, लेकिन मल्टीप्लाई भी कैसे करोगे, देखो उसका भी आसान तरीका है। 24 को लिख सकते हो 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 72 को लिख सकते हो 12 इंटू 6, तो देखो ये 12 ये 12 ये 12 और ये कितना हो गया 2 और 6, 6 दूनी 12, तो 12 की पावर 4 आ रहा है ना, 12 की पावर 3 होता है 1728, ये तो हमने पढ़ा ही है, 1728 होता है। बस 12 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 12 अट्ठे 96, 9 बचा, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 3 बचा, 12 सत्ते 84, 3 85, 12 सत्ते 84,
85, अच्छा हाँ, तीन तीन हासिल था ना, 85 और 84 और 3 87, 7 आ जाएगा, 8 बचा, 12 कम 12 और 8 20, 20736 आ रहा है। ठीक है, ये 3 था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2400 एट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर। 2400 रुपये 14% के हिसाब से एन ईयर में कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट आएगा, है ना। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, यही होता है। 100 पे तो कोई कहानी डिपेंड करनी करनी, एस आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से पी आर टी के, यही तो बात है, वही करना है। क्वेश्चन अगले में कह रहा था कि 2800 रुपये 8% के हिसाब से 3 साल और ज़्यादा है, यानी कि पहले n साल था तो n+3 साल है, ठीक है, और 8:7 बन रहा है, यानी कि SI1 अपॉन SI2 का जो रेशियो बन रहा है वो 8/7 है, यही तो है। SI1 कितना है, PRT बटे PRT, यही चीज़ है, ये 8/7 इसके बराबर हो जाएगा, तो कर लो ना, 8/7 बराबर P की वैल्यू 2400, R की वैल्यू 14, T की वैल्यू n, यहाँ पे 2800, 8 और n+3, ये कट जाएगा, 8 से 8 दिए 24, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28, 3 की मल्टीप्लाई इधर, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 16/21 बराबर n/n+3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 16n+48 बराबर 21n, तो 5n बराबर आ गया 48, ठीक है, 5n बराबर 48 आ गया, तो n बराबर कितना रहा होगा, 9.6, यानी कि 9.6 ईयर्स के लिए पूछ रहा है वो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का आसान से एक सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है एक एक्यूट एंगल दे रखा है, tan a बराबर दे रखा है, कितना, tan a बराबर दे रखा है √3, यानी कि a का मान 60 डिग्री आ गया। अब 60 डिग्री आ गया तो रख दो, 4 इंटू साइन ए, साइन 60 होता है √3/2, -3 इंटू कोस ए, कोस 60 का मान होता है 1/2, प्लस 3/2, देखो ये भी 3/2 3/2, ये तो कट ही गया, बस यही आंसर है, 2 से 2 बार कट गया, कितना आ गया, 2√3, बी ऑप्शन, ठीक है, आसान था। आगे बढ़ जाते हैं। देखो ट्राइंगल की क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस और अच्छा, a इंटू बी इंटू सी बराबर दे रखा है 960, और r इंटू आर बराबर दे रखा है 16। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब बहुत हल्का भी है और थोड़ा सा घुमा भी रखा है, और पेरीमीटर पूछा है, एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, मतलब ये सेमी पेरीमीटर पूछना चाह रहा था लेकिन इसने पेरीमीटर पूछ लिया, और ऐसे ऑप्शन दिए नहीं फिर। तो देखते हैं क्या होता है। देखो हमें पता है कैपिटल आर जो होता है सरकम रेडियस, वो होता है ABC/4 इंटू डेल, ये चीज़ है। और दूसरा हमें ये भी पता है कि स्मॉल आर बराबर होता है डेल अपॉन एस, यानी कि डेल बराबर हो गया आर इंटू एस, इसमें पुट कर देते हैं, ABC/4 इंटू आर इंटू एस बराबर आर, एस इधर जाएगा तो बराबर आ जाएगा ABC/4 इंटू आर इंटू आर, वैल्यू पुट कर दो, ABC का मान प्रोडक्ट दिया हुआ है 960, 4 इंटू इसका भी प्रोडक्ट दिया हुआ है आर इंटू आर का 16, ठीक है, 4 से कट गया, 16 छिक्का 96, 0 4 से 15 बार, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 15। क्वेश्चन ने पूछा था कि पेरीमीटर कितना है, तो ये सेमी पेरीमीटर आया है हमारा, तो पेरीमीटर 30 हो जाएगा, लेकिन 30 ऑप्शन में नहीं दिए, मतलब क्वेश्चन सेमी पेरीमीटर ही निकलवाना चाह रहा था, या ये कह लो कि ऑप्शन गलत दिए हैं, कोई एक चीज़ तो गलत है, तो सेमी पेरीमीटर ही निकलवाना चाह रहा था, जो कि आंसर 15 दे रखा है, तो इसका मतलब सेमी पेरीमीटर निकलवा रहा था, 15 आंसर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 125वीं टर्म बतानी है, ये सीरीज़ दे रखी है, तो देखो a का मान 6 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 11 में 6 जाएंगे 5, ठीक है, वही ये डिफरेंस है ना, 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो ए पी दी हुई थी, ए का मान 6 है, डी का मान A125 निकालना है, कितना हो जाता है A+125 -1 इंटू डी, यही तो पढ़ा है, यानी कि A+124D। अब ये चीज़ हमें लिखनी नहीं थी जब हम सॉल्यूशन करते, ये समझाने के लिए हमें डायरेक्ट ये लिखना था A+124D, और ए का भी सीधा मान लिखना था 6 + 124 इंटू 5, सीधा ये लिखना था। देखो 4 पंजे 20, जीरो आ जाएगा, और जीरो में 6 जोड़ोगे तो 6 आएगा, तो यूनिट डिजिट 6 आ रही है, यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है, नहीं तो सोल्व करना चाहो तो सीधा सोल्व कर लो, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, और 12 पंजे 60 और 2 62 और +6,
कितना आ गया, 626 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है दो कोन है, आइडेंटिकल कोन है, जो कि टू द एंड ऑफ द सिलेंडर टू मेक ए वुड। अच्छा, एक ऐसा सिलेंडर था, उसमें से कोन जोड़ दिए, ये बन गया एक ऐसा टॉय सा बना दिया उन्होंने, जो भी है वुडन बॉक्स टाइप बनाया इस टाइप का, जिसमें कि हाइट दे रखी है सिलेंडर की 15 और कोन की हाइट दे रखी है 8 और रेडियस दी हुई है 2.1, आर दी हुई है 2.1। तो हमें यही तो सोल्व करना है। देखो वॉल्यूम बताना है पूरे का, तो इसका वॉल्यूम और इन दोनों का वॉल्यूम, तो इन दोनों का वॉल्यूम तो हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, 1/3 एक का, 1/3 एक का, तो 2/3 हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। बस हाइट दोनों की अलग है, बाकी सब सेम है। पाई आर स्क्वायर तो सेम है ना, तो इसको कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर यानी कि 2.1 इंटू 2.1, ये तो कॉमन ले लिया। अंदर बचा 2/3 इंटू एच प्लस एच। अच्छा, ये जो पहले वाला एच है ये किसका है, कोन का, यानी कि इसकी जगह पे तो 8 आ जाता, और ये वाला एच जो है इसकी जगह पे क्या आ जाता, इसकी जगह पे 15 आ जाता, क्योंकि सिलेंडर की है। देखो 8 दूनी 16/3 प्लस 15, तो 16/3 प्लस 15, 15 दिया 45, 45 और 16 61, 61/3 इंटू, ये मान लो ये 21 इंटू 21/10 इंटू 10, ठीक है, और इंटू 22/7। ये हमारा आंसर। देखो 7 या 21, ये कट गया। अब क्या करना है, 22 की मल्टीप्लाई 21 में करनी है, इंटू 61 में करनी है, बटे 100। तो 100 है तो 2 पॉइंट के बाद डिजिट आ रही है, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है। ऑप्शन चेक करो, अब देखो ऑप्शन ऐसे देखो, ये भी हो सकता है मान लो यहाँ पे 0 हो तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये भी हो सकता है मतलब 15 के बाद आ रहा है, और ये भी हो सकता है 82 के बाद। तो ये वाले 3 ऑप्शन हो सकते हैं, सी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ पा जाते हैं हम। देखो ये हो गया 1 1 जा 1 2 जा 2, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आ रही होगी, और उसके बाद यहाँ पे कोई डिजिट रही होगी, फिर पॉइंट लग रहा होगा। समझ रहे हो, मतलब ऐसे 2 डिजिट रही होंगी फिर पॉइंट लग रहा होगा। और देखो 2 1 1 1 1 जा 1 2 जा 2, 2 यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा देखो यही तो है, 2 है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, एक ही ऑप्शन है बस, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या था भाई, 11 का मल्टीपल आएगा, चेक कर लो। देखो ये हो गया 8 और 1 9, ये हो गया 5 4 9 और 1 10, यानी कि डिफरेंस 1 बच रहा है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ये हो गया 5 3 8, 8 और 1 9, 9 में से हट जाएगा 1, डिफरेंस 1 बच रहा है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ये तो आंसर ही नहीं था। ये चेक करेंगे, 8 8 16, 2 और 1 3 और 2 5, 16 में से 5 जाएंगे तो 11 बचा, 11 का मल्टीपल है, यही आंसर है। ठीक है, ये दोनों तरीके थे इसके करने के। अगला सवाल, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड पूछ रहा है। देखो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला पढ़ा है, हमें वही चीज़ लगानी है, सब चीज़ दी हुई है हमारे पास। वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, एरिया ऑफ बेस, पिरामिड है, हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, जिसका बेस बोल रहे हैं ना, बेस इज ए रेगुलर हेक्सागन, यानी कि हेक्सागन का लेना है हमें। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर ये हेक्सागन होता और मैं इन सबको जोड़ दूँ तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया। भाई एक ट्राइंगल का एरिया इंटू 6 टोटल हेक्सागन का आ गया, और इंटू हाइट, ये वाली चीज़ हमें सोल्व करनी है। ठीक है, ये 3 चौक 12 होगी और 6 से 6 दूनी 12 कट जाएगा, तो हमें जो निकालना है वो निकालना है √3/2 इंटू ए स्क्वायर। ए का मान दे रखा है कितना, ये रहा, साइड दे रखी है 4a, यानी कि 4a का स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर हो गया। हाइट दी हुई है 2a√5, ये 2 से ये 2 कट गया, 16, 5 3 जा 15 और a का क्यूब, ये आ गया हमारा आंसर, ये वॉल्यूम आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐड किया जाए 3 5 7 10 में ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए सेम ऑर्डर में, यानी कि वही बात है कि 3 + x अपॉन 5 + x बराबर आ जाए 7 + x अपॉन 10 + x, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। ये इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए, इक्वल प्रोपोर्शन में ए बी सी डी 4 नंबर इक्वल प्रोपोर्शन में कब होते हैं, जब a/b बराबर c/d हो, तब इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना। तो हमने उसने बोला है कि क्या जोड़े कि इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए, हमने थोड़ा एक्स एक्स जोड़ दिया। ठीक है,
ये चीज़ हो गई। अब देखो सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 10, 3 का। 3 का ही तो है, 7 में से 10 जाएंगे 3 बचा। यहाँ 5 और 3 का डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। 2 और 3 का डिफरेंस, 2 और 3 का एलसीएम 6। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 से। तो यहाँ 3 से करनी है तो बस ऊपर वाले में करो, 3 तिया 9 प्लस 3x ऊपर वाले में। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 2 सत्ते 14 प्लस 2x बराबर कर दो। नीचे वाले को हमें सोल्व ही नहीं करना, इसको सोल्व करना था। 3x और 2x, x बचा, 14 में से 9 जाएंगे 5 बचा, x का मान 5 आ गया। बस यही तरीका है सबसे अच्छा तरीका। एक तरीका और भी है, एक तरीका ये है 3/5 है, 7/10 है। कितने का डिफरेंस है, 4 का। कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ पे कितने का, 1 का। तो 2 बना लो, इसको भी 2 से, यानी कि 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, ये 8/10, ये 3/5। 3 से कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। 5 से कितना जुड़ रहा है, 5 ही जुड़ रहा है, यानी कि आंसर भी 5 ही है। ये 2 तरीके हैं और बहुत बढ़िया तरीके हैं। तीसरा तरीका और भी था जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखी थी। सीधा ऑप्शन उठाते, चेक कर लेते। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉचिंग पोकेमॉन सिंचैन सिवा। अच्छा, ये परसेंटेज मतलब वही क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ही पूछ रहा है। डीआई का सवाल है और परसेंटेज में रिलेटेड है। देखो, वो चिल्ड्रन बताने हैं जो पोकेमॉन सिंचैन और सिवा देख रहे हैं। देखो पोकेमॉन सिंचैन सिवा ये वाले हैं। 80 और 20 100 और 10 110, 110 हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, इस वाट परसेंट कितना परसेंट हैं वो उन चिल्ड्रन से जो कि भीम और डोरेमोन देख रहे हैं। भीम और डोरेमोन देखने वाले कितने हैं, 30 और 20 50। 50 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। 50 दूनी 100, 11 दूनी 22 और 0, 220% है। देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट में देखो था स्किप करने वाला, रियलिटी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखो अभी कैसे करते हैं। मनोज सेल ए शर्ट एट सम लॉस ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को एक शर्ट बेचता है वो लॉस में, घाटे में। ट्यूसडे को वो रिड्यूस कर देता है सेलिंग प्राइस 8% से, तब भी लॉस जो है 5% ज़्यादा हो जाता है। अब मंडे को बेच रहा है तो ऑलरेडी उसको घाटा ही था। अब उसने जो बेचने वाला प्राइस है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो 8% और घटा दिया। 8% और घटा दिया तो और ज़्यादा नुकसान होएगा। जितना सेलिंग जितना तुम सेलिंग प्राइस में कमी करोगे उतना ही घाटा बढ़ेगा, है ना। तो यही तो है कि सेलिंग प्राइस का 8% जो नुकसान था, ठीक है, वो 5% ज़्यादा हो गया मंडे से, यानी कि 5% एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। तो 5% ऑफ लॉस। बस यही सॉल्यूशन था। ये हो गया L/SP कितना आ गया, L 8/5, परसेंटेज से परसेंटेज घट गई। यानी कि अगर SP 5 था तो CP कितना रहा होगा, 13 रहा होगा, जब भी तो 8 का घाटा लगा। ठीक है, उसने पूछा है कि लॉस कितना हुआ है मंडे को, तो 8 का घाटा 13 पे, 8/13 परसेंटेज में। 8/13 जो आगे परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन में आ गई, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि 800/13 आ रहा है। वैसे तो 8/13 आ रहा है, परसेंटेज में ही आ जाएगा। सोल्व कर लो, 8/13 कितना होता है। 13 से 13 × 78, कितना बचा, 2 बचा, 0, 13 एकम 13, 7 बचा, 0, 13 पंजे 65, 5 0, 13 चौका 52, 61.54 परसेंटेज आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा देखो 61 वाला ऑप्शन भी एक ही था, पॉइंट में ना जाते तो स्टार्टिंग में 61 आ रहा था ना, एक ही ऑप्शन था ऐसा। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका था इस सवाल को करने का, हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम होता है ABCD, और ये हो गई ACBD डायगोनल। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड का स्क्वायर AB BC प्लस CD प्लस AD स्क्वायर करके सम कर दें तो बराबर आता है AC² प्लस BD² के। ये चीज़ आती है। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि यही बता दो कि AB² BC² CD² AD² क्या होगा, तो वो इसके बराबर हो जाएगा। AC और BD गिवन है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 64 प्लस 36, यानी कि आंसर आ गया 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18
क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर। मीन पूछ रहा है, मीन। एक दो तीन ऐसे करके कहाँ तक गया होगा? 61 तक। अच्छा, तुम इन सबको जोड़ोगे बटे 61, ऐसे तो करोगे। अब सबको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब मैं एक पहले कम नंबर वाला आपको समझाता हूँ। हालांकि इसका आंसर आ जाएगा 61 + 1/2। पहला और आखिरी नंबर को जोड़ के बटे 2 कर दो, यानी कि 62/2, यानी कि 31 आंसर आ गया। कितना? अच्छा 62 का पूछा तो 62 आता तो 62, तो 62 + 1 आता। सॉरी, ये 62 का पूछा है, 61 का नहीं पूछा। तो 63/2 हो जाएगा, 31.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो एक्चुअली 62 का पूछा था। अब देखो दूसरा तरीका क्या था। मैं एक आसान नंबर लेता हूँ कि 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3, 4, 5 और 6, इसका मैं निकालता हूँ एवरेज। तो देखो 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 10 और 5 15, 6 21, 21 बटे 1 2 3 4 5, ऐसे तो करते, यानी कि ये हो जाता 7/3। 3 7 21, 3 दूनी 6, 7/2, यानी कि 3.5 एवरेज आ जाता। वही नंबर है, देखो ये 3 ये 3, इनके बीच में एवरेज आएगा, 3.5 ही आ सकता है एवरेज। मीन एवरेज एक ही बात है। अच्छा वो आया कैसे? देखो अगर मैं पहला और आखिरी जोड़ता हूँ तो 6 और 1 7, 7/2 आ रहा है। 5 और 2 7, 7/2 आ रहा है। 4 और 3 7, 7/2 आ रहा है। ऐसे भी आ सकते हैं नंबर, तो हमने इसीलिए फर्स्ट और लास्ट वाला जोड़ दिया था। 62 + 1 और अपॉन 2 कर दिया, क्योंकि 2 ही नंबर लिया हमने, बीच वाले छोड़ दिए, तब भी एवरेज वही आएगा। तो 31.5 करेक्ट आंसर है, क्योंकि 62 नेचुरल नंबर का पूछा था। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। 10% मोर गेन हो जाता है 650 से। अच्छा समझो, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 10% मोर इज गेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650 देन बाय सेलिंग इट 610। 610 की जगह अगर 650 में बेचे तो 10% का एक्स्ट्रा लाभ होता है। कितने एक्स्ट्रा बेच रहा है? 40 रुपये ही तो एक्स्ट्रा बेच रहा है। यही 40 रुपये तो एक्स्ट्रा लाभ में हुआ होगा उसको। तो यानी कि 10% की वैल्यू है 40 दे रखी है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। सीपी पूछा है ना, 100% होता है, 400 आंसर आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा सवाल था, हल्का ही था वो। अच्छा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर 869, ए इंटू बी दो प्राइम नंबर है जिसका प्रोडक्ट दे रखा है। एलसीएम पूछा है, क्या होगा? अच्छा अगर दो प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। कोई भी दो प्राइम नंबर हों जो कि बिलोंग कर रहे हो प्राइम नंबर से, उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये रिलेशन पढ़ा होगा। ए इंटू बी 869 दे रखा है, एचसीएफ 1 हो गया इंटू एलसीएम, तो एलसीएम ही तो आ गया यही। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो एक्चुअल में यही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल बढ़िया है, आसान सही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ए जो है ये दे रखे हैं, बी की वैल्यू ये सब दे रखी है। कह रहा है जो मोड ए है और मोड बी है उनमें रिलेशन ही तो है भाई, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, तो कोई सा एक ही सही होगा। तो देख लो कौन सा ठीक हो सकता है। ए का मोड निकालोगे, देखो 2 2 2 कितनी बार हो गए? 3 बार, 4 बार, 2 हो गए 4 बार, 1 2 3 4, 4 भी दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5। तो ए का मोड कितना आ गया? 4 आ गया, क्योंकि 4 5 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। बी का मोड कितना आएगा? देखो 2 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है। बी जो है वो, बी में जो 2 नंबर है वो 5 बार है। 4 भी बहुत बार दिख रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। 5 तो 2 ही बार, ठीक है। तो बी का मोड कितना आ गया? 2 आ गया। तो देखो ये क्या है, ए बराबर 2 इंटू बी तो है, क्योंकि यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे 4 सेटिस्फाई जब भी तो करेगा। ये वाले 2 से जब मल्टीप्लाई की तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4। ए बराबर 2 बी है, कहाँ पे है? ये रहा मोड ऑफ ए बराबर 2 इंटू बी, यानी कि सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 22। ये वाला क्वेश्चन स्किप करने वाला था, वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है ये। बाकी करा देता हूँ। सबसे पहले बात चाहते हैं, ये एपोथेम क्या होता है? एपोथेम पूछा है ना उसने। अगर मैं कोई भी एक पेंटागन बनाता हूँ, रेगुलर पेंटागन यानी चारों चारों पाँचों पाँचों साइड बराबर, ये जो सेंटर होगा यही ऑर्थो सेंटर होगा, ये सरकम सेंटर होगा, सारे सेंटर यही होंगे, इन सेंटर भी यही होगा। ठीक है, सेंट्रोइड भी यही होगा इसका, क्योंकि रेगुलर है ना एकदम, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब चीज़ एक ही जगह होती है।
उसी तरीके से ये रेगुलर है, सारी साइड बराबर है, तो इसका भी सब कुछ कॉमन पॉइंट यही होगा। तो इस वाले पॉइंट से किसी भी लेंथ पर, किसी भी साइड पर एक मैं परपेंडिकुलर डालूँ, इसी को एपोथेम बोलते हैं, और यही निकलवाया है क्वेश्चन में। ठीक है। पेंटागन का एरिया जो है, अगर देखो एक पेंटागन में दोबारा बना देता हूँ, ये हो गया, ये 1 2 3 4 5, 5 बराबर एरिया में बढ़ता है, तो यानी कि 75 बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया। मान लो मैं ये वाला ट्राइंगल बना दूँ, और भी ट्राइंगल होंगे ऐसे, 5 इंटू इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस यानी कि साइड, ठीक है, ये ए मान ली, और इंटू एपोथेम यानी कि हाइट, जो ये वाली हाइट है जो एपोथेम है, और 5 से मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि छोटे छोटे से 5 ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 4 और एक ही 5 वाला, 5 ट्राइंगल बने तो 5 से मल्टीप्लाई करी, और एक ट्राइंगल का एरिया लिख दिया। इसको सोल्व कर लो। ए का मान कितना है, साइड दे रखी है पेंटागन की 5, इसका मान 5 दिया हुआ है, तो देखो 5 पंजे 25, 25 से 3 बार कट गया, 25 या 75, 2 इधर आएगा, 3 दूनी 6 बराबर एच, जो कि एपोथेम है हमारी। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर आ गई एपोथेम। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल था ये, बहुत मतलब आएगा नहीं है एसएससी में कभी, लेकिन पता नहीं ओले बोर्ड वालों ने क्यों डाल दिया। देखते हैं अगले क्वेश्चन, 25वां, सॉरी 23वां। 23वें सवाल में क्वेश्चन कह रहा है, ए जो है 3/4 काम को 6 दिन में कर रहा है, तो 6 इंटू 4/3 पूरा काम करेगा 8 दिन में। ए जो है 8 दिन में काम कर रहा है, पूरा काम, एक पूरा इस कंप्लीट काम। ये 1/5 काम 4 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम तो 1 होता है, तो ये 5 चौक 20, यानी कि बी जो है 20 दिन में करेगा पूरा काम। दोनों मिलके एक साथ करें तो क्या होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 40, 20 दूनी 40, 8 पंजे 40, टोटल काम कितना हो गया 7। भाई ए जो है 5 काम कर रहा है एक दिन में, ये 2 काम कर रहा है, तो टोटल 7 काम हो गया, 40 के 40 काम करना है, तो ये हो गया, इतने दिन में करेगा, 40/7, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। 56 के कितने पॉजिटिव फैक्टर होंगे, सारे पॉजिटिव फैक्टर ही होते हैं, बस ये पता करना है कि फैक्टर होंगे कौन से। 56 होता है 8 सत्ते 56, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो पावर में 1 जोड़ दो, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम तोड़ लेते हैं और जो पावर होती है उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उतने ही फैक्टर आ जाते हैं। 8 आंसर आ गया इसका। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय 3 बिजनेसेस ए बी सी। भाई ए बी सी 3 का प्रॉफिट है, कितना दे रखा है, 3 1 5, ये प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है जो प्रॉफिट ए को होता है वो 160 रुपये ज़्यादा होता है बी से, बी से 160, बी से कितना ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग, कितना है 160 है एक्चुअल में तो नंबर में। टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट यही तो हो जाएगा, 5 और 1 6 और 3 9, टोटल प्रॉफिट 9 हो जाएगा, यानी 2 का मान तो 160 आ गया, तो 9 का मान निकालना है, कितने गुना है 80 गुना, 80 गुना हो जाएगा, 9/72, 720 रुपये टोटल प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सॉल्यूशन देखते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है अशोक है सम अमाउंट ऑफ मनी इन इज वॉलेट, उसके पर्स में कुछ पैसे हैं जो कि अपने आप में 100% रहे होंगे, हम मान के चलते हैं, पर 3 आइटम खरीदता है, वो परचेज़ करता है शॉप से, 18% ट्राउज़र पे खर्च कर दिया, 24% शर्ट पर, 8% टाई पर, उसके बाद लेफ्ट इतने रुपए। तो देखो 18%, 24% और 8%, टोटल कितना खर्चा हो गया, 18 और 8 26 और 24 50, 50% का खर्चा हो गया, यानी कि उसके पास अभी 50% मनी बची होगी। उस 50% की वैल्यू तो दे रखी है 1200 रुपये, तो 100% की वैल्यू 2400 रुपये। उसने यही पूछा इनिशियली कितने पैसे थे उसके पास, तो 100% थे जो कि 2400 रुपये थे। कैलकुलेशन आसान थी, वो थोड़ी टफ भी बनाया जा सकती थी इस कैलकुलेशन को, बाकी क्वेश्चन सही है। अगला सवाल देखते हैं, ये तो बिल्कुल ही आसान है, कोई ए मान लो ये ब्रैकेट में हो, ये भी ऐसे रूट रूट में चल रहा हो और ऐसे इन्फिनिटी तक जाए, तो इसका मान हमेशा ए ही होता है, और ए की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो देखो 11 11 11 11 सब मल्टीप्लाई में इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, n ग्रेटर देन 0 लिख रहा है क्योंकि a जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, इसीलिए उसने n ग्रेटर देन 0, यहाँ पे नेचुरल नंबर हो सकते हैं केवल।
या रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, 1/2 1/2 तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होगा, बस ये बात है, जीरो से बड़े ही होंगे सब। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन ये कह रहा है एक बोट है जो कि कवर करती है 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन इट अगेन रिटर्न टू द मिड पॉइंट। भाई ये कंप्लीट डिस्टेंस 96 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक गई, फिर मिड पॉइंट तक वापस आई है, यानी कि 48 चली, और टोटल टाइम कितना है 7 घंटे। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगली डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इस बार अप स्ट्रीम होगी क्योंकि वापस आ गई, धारा की अगेंस्ट वेरी होगी। टोटल टाइम हो गया ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, जो कि 7 घंटे है। ये चीज़ हमारे पास है। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पीड की स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो दे रखी है वो 5/16 दे रखी है, यानी कि अगर डाउन स्ट्रीम 16 है तो स्ट्रीम की जो धारा है, धारा की जो गति है वो 5 है, तो बोट की गति कितनी रही होगी, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। भाई इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 11, और वाई का मान 5 है। अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, 11 में से 5 जाएंगे 6, और डाउन स्ट्रीम की है ही, यानी कि इसका मान तो 16 है, इसका मान 6 है। देख लेते हैं कितना गुना आएगा। 16 से कटेगा तो 16 छिक्का 96, 6 से कटेगा 6 8 48, 8 और 6 14, 14 आ रहा है, और एक्चुअल में आना कितना चाहिए था 7, यानी कि ये 16 और 6 ना रह के आधे आधे रहे होंगे। भाई कितना है, आधा गुना है ना, 7 का जो 14 है वो आधा गुना हो गया, तो आधा गुना रहा होगा, मतलब ये भी कितना, ये भी आधा और ये भी आधा, डाउन स्ट्रीम आधे आधे रहे होंगे। अप स्ट्रीम कवर कर रहा है 84 किलोमीटर कवर कर रहा है, अप स्ट्रीम 6 की जगह कितना आएगा, आधा ही आएगा 6 का, यानी कि 3, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। यही तो पूछ रहा है कितना टाइम लेगा वो, कुछ गलती कर दी है क्या। अच्छा 7 का 2 गुना है ये 7 का कितना है 2 गुना है, तो ये 2 गुने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना ये होता 84/12, यानी कि 12 सत्ते 84। ठीक है, देखो ये सवाल दोबारा देखो, दोबारा से बताता हूँ। 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, टोटल 7 घंटे में। ये चीज़ हमारे पास, इसको निकालना है। ठीक है, डी और यू। क्वेश्चन ये कह रहा है जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है यानी कि वाई, और डाउन स्ट्रीम डी कितना दे रखा है 5/16। हम ये मान लेते हैं कि ये 5A है और ये 16A है, रेशियो हटा देते हैं ना, वाई का मान 5 है, डी का मान 16 है, तो यू का मान या एक्स का मान 11A आ जाएगा, तो यू का मान कितना हो जाएगा, 11 में से 5 जाएंगे 6 आएगा। अब इसमें पुट कर लेते हैं, एक्स का मान आ गया, यू का आ गया, डी का आ गया, वाई का आ गया, यहाँ पे रखेंगे 96/16A प्लस 48/6A बराबर 7, 6 अट्ठे 48, 16 छिक्का 96, 8 और 6 14, 7 दूनी 14, यानी कि 2/A बराबर 1। ए बराबर कितना आ गया 2। अगर ए बराबर 2 है तो अप स्ट्रीम कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। उसने यही बोला है कि अप स्ट्रीम में 84 किलोमीटर जाएगा तो कितना चलेगा, कितना टाइम, तो 84/12, 12 सत्ते 84। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, 7 घंटे इसका आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको, अच्छा ये तो हो गया, ये तो हो गया। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियस दे रखी है दो सर्कल की 18 और 24, डिस्टेंस जो है उनके बीच में 8 है, टेंजेंट बतानी है। तो देखो आपको पता है ना रिलेशन क्या होता है, अगर डिस्टेंस बतानी है टेंजेंट की अगर डिस्टेंस बतानी है तो वो होता है तुम्हारा कितना, डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर रूट में, यही होता है। तो डी का स्क्वायर, डी कितना है 8, तो 8 8 64 माइनस R1 माइनस R2 दोनों का डिफरेंस 24 और 18 का डिफरेंस कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर, अच्छा 18 और 6 24, ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 6 36 हो जाएगा, तो 64 में 36 जाएंगे तो 14 में 6 जाएंगे 8, 5 में 3 जाएगा 28 हो गया, 4 × 7, 4 का 2 बाहर आ गया, 7 रह गया रूट में,
आंसर 2√7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको छोड़ आगे बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि विशाखा, पूजा एंड रिया हैड गॉन फॉर शॉपिंग टुगेदर इन ए मॉल। ठीक है, मतलब तीनों मिलके शॉपिंग करने जाती हैं। जो कॉस्ट है बिल की रिया की वो 20% ज़्यादा है पूजा से। भाई विशाखा है, पूजा है, रिया है, यही तो है। रिया की जो कॉस्ट है 20% ज़्यादा है पूजा से। अगर पूजा की 100 होती तो इसकी 120 हो जाएगी, पर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20% होता है 1/5, यही तो है। रिया की जो कॉस्ट है वो 1/5 है, ज़्यादा है। 1/5 ज़्यादा यानी कि 5 से 6, एक ज़्यादा हो गई। ठीक है, यानी कि रिया की 6 है, इसकी 5 है पूजा की। कह रहा है जो पूजा और विशाखा की जो कॉस्ट का है, अच्छा, एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ विशाखा वाज 5/6 एज द कॉस्ट ऑफ रिया। ठीक है, यानी कि जो विशाखा है वो 5/6 है रिया का। रिया यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। रिया की 6 है तो विशाखा की 5 है, रिया की 6 है तो विशाखा की 5। ये रेशियो आ गया, बराबर कर लिया हमने सारे रेशियो। कह रहा है पूजा ने 7200 रुपये दिए तो टोटल बिल जनरेट कितना हुआ था तीनों का। 5 5 10 और 6 16, टोटल बिल 16 जनरेट हुआ था। पूजा ने 7200 रुपये दिए, पूजा ने 7200 रुपये दिए, यानी कि 5 का मान दे रखा है 7200, 16 का मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा 7200/5 × 16। सोल्व कर लो, 5 से कट गया 20 बार, 16 दूनी 32, तो 72 × 320। 2 दूनी 4 और 4 किस किस में आ रहा है, एक जीरो लगेगी केवल, उसके बाद 4 आएगा। देखो किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, एक तो जीरो आ रही है और 2 दूनी 4, फिर 4 आ रहा है, लास्ट में 40 आ रहा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही बचा, यही आंसर है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी आसान बना रखी है, हम ऐसे नॉर्मली निकाल सकते हैं, नहीं तो बाकी मल्टीप्लाई वाला तो करके कर ही सकते हैं, और तो कोई नहीं। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के टोटल 30 क्वेश्चंस मैथ के, जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिए हैं, और बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन कराए हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। नॉर्मली जितना ज़रूरत है उतना ही कॉन्सेप्ट मैंने बताता चला। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको समझ में आए होंगे, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ये फैमिली, जीनियस फैमिली जो है वो बड़ी हो सके। प्यार दें इस वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बस और क्या ही कहूँ यार, जल्दी थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़े बढ़ाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं अगर बीच में कोई वीडियो बना पाता हूँ तो मैं बनाऊँगा ज़रूर, किसी टॉपिक से रिलेटेड, या आप कमेंट करके बताओ किस रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। नहीं तो 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जब अगले संडे मौके में आएगा तो मंडे को हम सॉल्यूशन फिर करेंगे। ठीक है, तो हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, और तो क्या ही कहें। ठीक है, थैंक यू, बाय। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं बताना भूल गया, जो बच्चे आरबी सर की जो कट ऑफ देख के परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो। अगर उन्होंने कट ऑफ अगर 149 बताई है 10 गुना बच्चों में, वैसे मुझे लगता नहीं है कि 10 टाइम्स बच्चे लिए जाएंगे, मुझे लगता है आई थिंक 15 टाइम्स बच्चे लिए जाएंगे। आप 2021 के अकॉर्डिंग लेके चलो या 2020 के अकॉर्डिंग मान के चलो। 2022 के अकॉर्डिंग डाटा बहुत चेंज हो गया, क्योंकि 36,000 37,000 वैकेंसी थी, तो हम इसको नहीं कंसिडर कर सकते। हम इनके कंसिडर करके चलेंगे तो एटलीस्ट 15 गुना बालक लिए जाएंगे, जिसमें कि उसमें भी आरबी सर ने, जो शुभम सर हैं आरबी चैनल वाले, उन्होंने 144 कट ऑफ बताई है जनरल की। तो मे भी हो जाए, इतनी जाए, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है इस बार। पेपर भी एज़ कम्पेयर पिछले के मुकाबले आसान आए हैं। आसान नहीं कह सकते हम, उसमें अलग फैक्टर डिसाइड, जो एक फैक्टर होता है वो डिसाइड कर सकता है। देखो मैं समझाना चाहता हूँ आपको वो फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। अब मैं हटा देता हूँ ये, देखो 3,60,000 बच्चे हैं जिन्होंने, 3,60,000 ही थे ना अप्रोक्स, जिन्होंने मेंस दिया था 2022 का। ठीक है, उसमें से सिलेक्ट हुए हैं 37,000 बच्चे। बाकी के अप्रोक्स 3 लाख बच्चे बचेंगे। 3 लाख क्या, 3 लाख और कितना, 37 है ना, 37,000 हटा दो तो 2300 बच्चे और बचेंगे। मान लो ये, चलो ये हटा ही दो, 3 लाख बच्चे समझो केवल। 3 लाख बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो पिछले साल मेंस में बैठे थे,
और इस बार का 2023 का प्री वो दिया ही होगा उन्होंने, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना। बाकी तो 37,000 जॉब ले गए, और इनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटेशन है, तो इनका तो है ही है। साथ में वो वाले 3 लाख देखो ना जो बच गए। तो ये 3 लाख बच्चों ने, क्या आपको नहीं लगता कि जब ये मेंस में बैठे हैं 2022 में, तो इस बार स्कोर अच्छा किया होगा? तो अगर इन्होंने स्कोर अच्छा किया है तो 150 प्लस के आसपास तो इन्होंने स्कोर किया होगा, या 150 प्लस नहीं तो 140 प्लस तो आराम से स्कोर कर लिया होगा, जिस हिसाब से इस बार पेपर बने। ठीक है, तो कट ऑफ 140 से तो नीचे जाएगी ही नहीं, इससे तो एक्स्ट्रा ही जानी है कट ऑफ, ये मान के चलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आरबी सर, जो आरबी चैनल के जो शुभम सर हैं, उन्होंने कट ऑफ बहुत सही बताई है, और कोई बच्चा डिप्रेस ना हो जिसको 130 135 नंबर आ रहे हैं, वो वेट कर ले रिज़ल्ट का, बाकी मेंस की प्रिपरेशन करता रहे, क्योंकि अगर कट ऑफ कम भी चली जाती है तो बैठता है, अगर वो मेंस में बच्चा 135 वाला भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो अगर वो रिज़ल्ट में फेल हो जाता है तो उसकी तैयारी 2024 के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो डिप्रेस ना हो और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, बस यही मुझे कहना था। बाकी थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।